नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 5272 वैकेंसी एग्जाम डेट और शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस की मांग को लेकर के कल कुछ बहनें। अब आप वीडियो जब भी देख रहे होंगे, आज डेट है 31 मार्च। आज छुट्टी भी थी तो मंडे को नहीं, यानी आज का दिन छोड़ दीजिए, ट्यूसडे को यानी कि 1 अप्रैल को जाना है। 1 अप्रैल को कुछ सिस्टर जा रही हैं और आप में से और भी जो लोग जा सकते हैं आप ज़रूर चले जाइए। दूर की बहनों के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन जो लखनऊ के आप हो, प्रॉपर हो या आसपास के ज़िले के हों, अगर आप आ सकते हो तो कल सुबह समय आपको लगभग 9 बजे के आसपास तक आप पहुंच जाइए। वहां पे जो लोग पहले से पहुंचे होंगे वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग चले जाइए, जो भी लोग जा सकते हैं। हमने पहले भी कई बार रिक्वेस्ट किया है, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग है यहाँ पर। अब आप लोग समझ चुके हैं चीज़ों को कि हर प्रक्रिया के लिए कोशिश करना पड़ता है। शॉर्ट लिस्टिंग नोटिस के लिए, एग्ज़ाम डेट के लिए, रिजल्ट के लिए, डीबी के लिए, फिर फाइनल रिजल्ट के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रयास कर लीजिए और साथ में आप लोग पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। यहाँ पर आप सभी के कुछ सवाल हैं, उस पर बात करेंगे। और जो भी सिस्टर कल जाएंगी आयोग में, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताइएगा या फिर ग्रुप में भी आप मैसेज कर दीजिएगा, जो कुछ भी वहाँ पर सचिव सर से आप सभी की बातचीत हो। नंबर हमारा आप सभी के पास होगा, करना हो तो आप नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, 9315707758। और इसी नंबर पर किसी भी बहन को अगर बैच लेना हो, क्लास लेना हो, बिल्कुल आप इस नंबर पे आप हमें किसी भी समय मैसेज कर सकते हैं, आवश्यकता लगने पे कॉल भी कर सकते हैं। 999 का बैच है और आपको इसी 999 की फीस में सभी पहले की जितनी क्लासेस हो चुकी हैं 122 लाइव क्लास, हर क्लास 2-2 घंटे या उससे ज़्यादा भी समय की होती है। टेस्ट है, नोट्स हैं, पीडीएफ सब आपको इसमें मिल जाएगा। बाकी जो न्यू बैच स्टार्ट है आपको इसी फीस में आगे न्यू बैच मिलता रहेगा। रिवीजन क्लास भी हम दे रहे हैं, 4 रिवीजन क्लासेस हो चुकी हैं और न्यू बैच में पूरा सिलेबस हम 38 टॉपिक का पूरा फिर से कराएंगे। टेस्ट वाले क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे रेगुलर। सिर्फ आपके पास टेलीग्राम होना चाहिए, आप टेलीग्राम यूज करते हो, वहीं पर आपको मेन बैच में वाईटी लाइव क्लास का लिंक, नोट्स, टेस्ट के अलग ग्रुप हैं और पीडीएफ के लिए अलग, सब आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा। और देखिए, हर टीचर बोलता है कि हम कोशिश करते हैं सबका सिलेक्शन हो, इसी प्रकार से हम भी बोलते हैं और उसके लिए हमें जितनी भी मेहनत करनी पड़ती है उतनी मेहनत हम करते हैं। हमने कुछ क्लासेज आपको डेमो क्लास के रूप में भी दे रखा है, अगर आपको वहाँ लगे कि नहीं यहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, बिल्कुल आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा लेट करने पर फिर जो भी क्लासेज पहले की हो चुकी होंगी फिर उन क्लासेस को देखने में आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हर क्लास 1.5-2 घंटे की होती है। फिर आप आगे क्लास देखेंगे कि पीछे वाली क्लास आप रिवीजन करेंगे, फिर उसके लिए आपको एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा, आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी जो बैच 1 की जितनी भी क्लासेज हैं सब आपको इसी फीस में मिल जाएंगी। 122 क्लासेज, पूरा कंप्लीट सिलेबस, रिवीजन उसमें सब कुछ है, मिक्स्ड पूरा 30 टॉपिक है और प्रीवियस ईयर के सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, विद पीडीएफ क्लासेज मिल जाएंगी। तो आप चाहें तो उन सभी क्लासेस को 10 दिन में देख लीजिए, पूरा सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा और आप उसको अच्छे से तैयारी भी कर लेंगे। सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करेगा। आगे देखिए, आप सभी, हमने कल भी आप सभी को हमने एक वीडियो बनाया था, हमने उसमें आप सभी से कहा था कि कोई भी डेट जो कहीं से भी एआई से, गूगल से कहीं से भी लोग निकाल लाते हैं या फिर एडिट करके, वो पूरी तरह से फेक होती है, फर्जी होती है। कभी दिसंबर में, कभी जनवरी में, कभी फरवरी में, अब अप्रैल में डेट यहाँ पे बताई जा रही है, कभी जून में कोई डेट वायरल की जा रही है। सभी की सभी डेट जो है ये फेक है। जब भी डेट आएगी, ऑफिशियल नोटिस आएगी आयोग पर उसके लिए, तो फिर आप इधर उधर देखने से अच्छा है कि सिर्फ और सिर्फ आयोग की ऑफिशियल साइट को विजिट करें, upsc.gov.in पर। कुछ सिस्टर सवाल कर रही थी कि पहले शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस नहीं, पहले एग्जाम डेट की नोटिस आएगी। अभी तक का जो इतिहास है, जब से पेट लागू है तब से पहले शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आती है। अगर सिलेबस नहीं आया तो पहले सिलेबस का नोटिस आता है, एग्जाम पैटर्न का नोटिस, उसके बाद फिर शॉर्ट लिस्टिंग, उसके बाद फिर एग्जाम डेट की नोटिस, उसके बाद फीस पेमेंट की नोटिस आती है, उसमें फीस पेमेंट करना होता है, उसके बाद फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे आप सभी, और उसके बाद फिर एग्जाम डेट, एग्जाम होने के बाद फिर डीबी का रिजल्ट, फिर डीबी, फिर फाइनल रिजल्ट। तो ये पूरी प्रोसेस होती है और इसमें बदलाव फिलहाल में आगे भी नहीं होने वाला है। तो पहले शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आएगी और शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आने के तुरंत बाद या 1 दिन बाद, 2 दिन बाद आपको एग्जाम डेट की नोटिस देखने को मिल जाएगी, अगर आयोग को समय पर एग्जाम कराना होगा तो। लेकिन पहले शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस ही आती है। अभी पहले पता नहीं चलेगा कितने लोग एग्जाम दे पाएंगे, पहले एग्जाम डेट की नोटिस कैसे दे देंगे, आप खुद सोचिए। पहले शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आयोग की ऑफिशियल साइट पर आएगी और उसके बाद वहीं पर, हमने कल वाले वीडियो में आप सभी को बताया था कि ऑफिशियल साइट में फिर एक जगह पर लिंक देंगे, वहाँ पर आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर पाएंगे कि आप मुख्य परीक्षा के लिए, यानी जो एग्जाम होगा एएनएम के लिए, आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, शॉर्ट लिस्टेड हैं कि नहीं है। उसके बाद फिर जा करके जब फीस पेमेंट करने के लिए लिंक आएगा तो आप वहाँ पर क्लिक करके फीस पेमेंट कर पाएंगे।
और उसके बाद फिर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा फीस पेमेंट करने के बाद ही। फिर आप नियत समय पर, नियत डेट पर, फिक्स डेट पर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। एग्ज़ाम आपका 2 शिफ्टों में होने की संभावना है। 2 शिफ्टों में होने का मतलब है कि नॉर्मलाइजेशन 70% होगा, और नॉर्मलाइजेशन होने का मतलब है कि जिस शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे उनको तो फ़ायदा, जिनके घटेंगे जिस शिफ्ट के नंबर, तो वहाँ पर फिर उनको नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। और नॉर्मलाइजेशन देखिए कोई आधार नहीं होता है किसी भी अभ्यर्थी को आकलन करने का, लेकिन ज़्यादा अभ्यर्थी हो, एक दिन से अधिक डे में या फिर अधिक शिफ्टों में एग्जाम करवाना पड़े, तो फिर ऐसा करना मजबूरी हो जाता है भर्ती बोर्ड या फिर आयोग की। अब इसमें देखिए सेम क्वेश्चन है, आप हो सकता है 2 सिस्टर हों, किसी को आए किसी को ना आए, तो किसी के लिए क्वेश्चन ईजी, किसी के लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट। फिर ये कैसे डिसाइड की जा सकती है, और उसमें सभी अभ्यर्थियों को देखा जाता है। मान लीजिए कोई अभ्यर्थी बहुत अच्छा हो करने में, बाकी लोगों ने पेपर सही अच्छे से वहाँ पे ना क्वेश्चन कर पाए हों, तो फिर कैसे आकलन किया जा सकता है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाग्य साथ देता है नॉर्मलाइजेशन में। तो नॉर्मलाइजेशन होना ही नहीं चाहिए वैसे तो। और आप देखेंगे इसी नॉर्मलाइजेशन का विरोध किया गया था, चाहे ARO एग्जाम हो या PCS का एग्जाम हो। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी एकत्रित हो गए थे। आप लोग जानते हैं कि इसका कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। कोई भी हो, चाहे BPSC, आप देखेंगे वहाँ पर भी PCS के एग्जाम में सेम चीज़ें होने वाली थी, लेकिन वहाँ पर भी अभ्यर्थियों ने खूब विरोध किया। इससे अच्छा है कि लखनऊ के अलावा बल्कि 1-2 जिलों में आप और एग्ज़ाम करा लीजिए, लेकिन एग्ज़ाम एक दिन में, एक शिफ्ट में कराइए, 2 शिफ्ट में नहीं। तो ये मांग आप सभी को भी जरूर करना चाहिए। फिलहाल में कल जो भी सिस्टर जा रही है, आप लोग शॉर्ट लिस्टिंग के नोटिस और एग्ज़ाम डेट के लिए आप लोग जा रहे हैं, तो जा करके आप लोग जरूर रिक्वेस्ट कर लीजिए सचिव सर से। सुबह जल्दी पहुँचेंगे तभी आपकी मुलाकात हो पाएगी, और अगर आपको थोड़ा सा भी समय दे पाएंगे, आधा 1 मिनट का भी, तो भी आप अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे। एक आप हैंड रिटेन आप एक ज्ञापन बना लीजिएगा। वैसे ज्ञापन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आप बना लीजिएगा जो भी सिस्टर जा रही हैं। एक देखिए सवाल आप सभी के कई ऐसे कमेंट आ चुके हैं, उसमें आप लोग पूछते हैं कट ऑफ को लेकर के। ये चीज़ें अभी से कैसे बताई जा सकती हैं? नहीं बताया जा सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो एन एवरेज अगर हम फिलहाल में UPSSC का जो भी एग्जाम पैटर्न है, फिलहाल में अभी तो 5-5 ऑप्शन दिए जाने लगे हैं, और जो पैटर्न होता है सभी भर्तियों के लिए होता है। कुछ भी चीज़ अगर हम आपको बताते हैं तो उस पर थोड़ा सा आप लोग प्लीज़ गंभीरता से ध्यान दिया करिए। हम आपको कोई भी चीज़ें बिना किसी तथ्य के या कोई भी गलत जानकारी आपको नहीं देते हैं। तो इस बार 5 ऑप्शन आने के चांस हैं, और 5वां ऑप्शन क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो 100 क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन में ही ऐसा हो सकता है कि आपको ऑप्शन ई भी करेक्ट देखने को मिले। कई राज्यों में ऐसा है जहाँ पर 5 ऑप्शन मिलते हैं। जैसे आप देखेंगे BPSC बिहार में जो भी एग्जाम होते हैं 5 ऑप्शन दिए जाते हैं वहाँ पर। D ऑप्शन होता है उपर्युक्त सभी, और E ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ का उनका अलग तरीका है पूछने का, और यहाँ पर भी 5 ऑप्शन अब दिए जाने लगे हैं। कुछ राज्यों में ऐसा होता है कि अगर आपने कोई भी विकल्प, जैसे आपने क्वेश्चन को आपको अनअटेम्प्ट करना, तो वहाँ पर आपको एक विकल्प चूज करना होता है कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। हरियाणा में जैसे होता है, तो हर राज्य का अलग अलग नियम है। अब यहाँ पर देखिए 100 में से कितना भी पेपर का लेवल डिफिकल्ट होगा, 55-60 से नीचे तो कट ऑफ जाने वाली है नहीं। और जिस तरह से तैयारी आप लोग कर रहे हैं, बाकी हमारे बैच से जो भी बहनें जुड़ी हैं, कितना भी डिफ़िकल्ट लेवल एग्ज़ाम पेपर आ जाए, अगर आप सभी ने अच्छे से हमारी पूरी क्लास देख ली, रिवीजन कर ली, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग 80, 90, 95 तक नंबर लेकर के आ सकते हैं। कितना भी आयोग कैसे भी करके कहीं से भी घुमा करके पूछेंगे, सिलेबस अगर हमने पूरा अच्छे से पढ़ डाला है तो उससे बाहर थोड़ी क्वेश्चन मिलने वाला है। 2-4 क्वेश्चन की बात छोड़ देते हैं, तो 80, 85, 90 तक आप बड़े ईजिली लेकर के आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कम आप 70+ का ही टारगेट लेकर के चले, कम से कम मिनिमम। कंपटीशन है, सब लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, तो आप थोड़ा ज़्यादा का टारगेट लेके चलिए अपने सिलेक्शन के लिए। अच्छे नंबर आएंगे तभी आपको प्रेफरेंस देने के बाद अपना ज़िला आवंटित होगा। अदरवाइज़ कोई दूर का ज़िला मिल गया, फिर आप ट्रांसफ़र के लिए परेशान हो जाएंगे। 2-3 साल 4 साल का कितना समय लगे पता नहीं। तो थोड़ा सा अच्छे नंबर से आप टारगेट अपना अच्छा रखें। बाकी हमारा टारगेट तो ये रहता है कि 90+, उसके नीचे बात हम नहीं करते हैं। और अगर मेहनत कर लीजिए अच्छे से, कोई भी मुश्किल नहीं होता है उतने नंबर ला पाना। अब आगे देखिए आप सभी किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी आप सभी के मन में काफ़ी उलझने पैदा करता है। बाकी हमारा फोकस सभी 38 टॉपिक पे होता है, लेकिन कुछ टॉपिक पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे। ये पूरी तरीके से फेक डेट है, कोई इसका मतलब नहीं, हम पहले भी बता चुके हैं। और ये भी पूरी तरीके से फेक डेट है। और शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आने के बाद कम से कम आपको 2 महीने का समय मिलता ही मिलता है, मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी ज़्यादा भी समय मिल सकता है एग्जाम के लिए। तो अप्रैल में कैसे एग्जाम हो जाएगा, अभी शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस भी नहीं है। अगर शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस अगर अब से भी आ जाती है, फिलहाल में अब मार्च समाप्त हो चुका है, अगर अप्रैल में नोटिस आ गया जल्दी, तब जा करके आप मान के चलें कि जून में आपका एग्जाम डेट लग सकता है, जून में। और अगर देरी हुई इधर तो फिर आगे और भी देरी होती चली जाएगी।
कुछ इस तरह के भी एआई जनरेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। इनकी रिलायबिलिटी 100% नहीं होती है। अगर आपने अच्छा प्रॉम्प्ट दिया, प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, प्रॉम्प्ट आप सभी अगर समझ पा रहे होंगे, प्रॉम्प्ट हिंदी में प्रॉम्प्ट देंगे तो कितना अच्छे से समझ पाएगा एआई, आप लोग भी समझ सकते हैं। इंग्लिश में देंगे प्रॉपर, जैसे अगर आपको कोई स्टडी मटेरियल, कोई आपको अगर टॉपिक कोई सर्च करना हो, कुछ भी अगर आपको सर्च करना हो, तो वहाँ पर अगर आप इंग्लिश में प्रॉम्प्ट देंगे तो ज़्यादा आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा बजाय हिंदी के। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर रिलायबल नहीं होती हैं। 70, 80, 90% तक हो सकता है सच, लेकिन फिलहाल में वो चीज़ें जो बिल्कुल तथ्यपरक होती हैं, जो चीज़ें बिल्कुल करंट की होती हैं, उनमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो यहाँ का भरोसा बिल्कुल भी मत करिए। आप लोग ऑफिशियल नोटिस विजिट करिए, ऑफिशियल साइट विजिट करिए, आप लोग ऑफिशियल नोटिस का वेट करिए और हम खुद आपको बताएंगे। अच्छा, एक टेलीग्राम का ग्रुप है और एक व्हाट्सएप का ग्रुप है। ये ग्रुप आप लोग प्लीज़, आप किसी भी एक ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। हम वीडियो नहीं बना पाते हैं डेली या हमेशा, लेकिन जब भी कोई अपडेट होगी हम आपको जरूर जानकारी देंगे। उसके लिए आप सभी निश्चिंत रहें। टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों अलग अलग ग्रुप है, आप कोई भी एक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी हमारा सजेशन आप होगा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। बाकी आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, अगर आपको टेलीग्राम अगर आप चलाते होंगे, तो अगर आपको क्लास लेनी होगी या कुछ आपको क्विज, हम आपको वहीं पर प्रोवाइड करा देते हैं, उससे टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में भी। लिंक दोनों का कमेंट में जाएंगे, वहाँ पर भी मिल जाएगा, बिल्कुल ऊपर पिंड किया हुआ, या डिस्क्रिप्शन में जाएंगे इसी वीडियो के, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। अब एक बार सिलेबस देख लेते हैं, आप सभी सिलेबस देख लीजिए आप सभी। अब यहाँ पर देखिए, स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, इसमें कई कारक होते हैं। WHO ने क्या परिभाषा दी है स्वास्थ्य की, इस तरह से कई टॉपिक बनते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज रहेगी, 1 से 2 शायद हो, एक क्वेश्चन बहुत है यहाँ से। भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बाह्य रूप एवं योजनाएं, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी कम या ज़्यादा हो सकता है। और 38, ये कोई देखिए डिवीजन पहले से डिवाइड नहीं किया गया, किसी टॉपिक से एक भी क्वेश्चन ना आए, किसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है। तो बाद में आप ये ना कहें कि आपने ये बताया था, कुछ भी हो सकता है। हमारा केवल एक अनुमान है कि इस तरह से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आगे देखिए, जो संगठन है हमारे स्वास्थ्य केंद्रों का, यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मान के चलते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से मिल जाए तो अच्छी बात है। स्वास्थ्य सेवाएं, जितने भी इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिलने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कार्य एवं दायित्व, यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन। ANM के लिए आचार संहिता, यहाँ से आपको 1 क्वेश्चन। समुदाय में लोगों की सलाह देने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका, यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न। इसमें देखिए इम्यूनाइजेशन से भी मिलता जुलता यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से मिनिमम मिलना चाहिए आपको। स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता, पोषण बीमारी का संबंध, यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न। खाद्य पदार्थों का पोषण के आधार पर वर्गीकरण, यहाँ से आपको 1 प्रश्न मिल सकता है मैक्सिमम। विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार, यहाँ से गर्भावस्था में कितना आहार, जैसे फोलिक एसिड है, आयरन है, कैल्शियम है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन कम से कम मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। विटामिन खनिज की कमी से होने वाले रोग, महिलाओं में पोषण जनित रक्ताल्पता, यहाँ से आपको 3 से 4 प्रश्न भी मिल सकते हैं। 5 वर्ष तक के बच्चों का पोषण में ANM इनकी भूमिका, यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न। कितना हो गया टोटल, जोड़ लीजिए यहाँ से आप, 2 1 3 4 2 6 2 8 9 3 12 3 15 16 17 4 21 22 23, मतलब इन 12 टॉपिक से आपको लगभग 23 से 24 क्वेश्चन आपको अधिकतम मिल सकते हैं। फिर आगे देखिए आप लोग, मानव शरीर की संरचना यानी एनाटॉमी फिजियोलॉजी से, यहाँ से आपको 1 क्वेश्चन 100% मिलेगा, मिनिमम 1 क्वेश्चन। शरीर की स्वच्छता, यहाँ से आपको 1 क्वेश्चन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न। संक्रामक रोग के नियंत्रण एवं रोकथाम, यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न। संक्रामक रोग, यहाँ से आपको 3 से 4 प्रश्न मिल सकते हैं या और ज़्यादा। समुदाय में बीमारों की देखभाल, इतिहास, शारीरिक परीक्षण, महत्वपूर्ण लक्षण, यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न। ज्वर, महत्वपूर्ण संकेत, तापमान, नाड़ी श्वसन, रक्तचाप, यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न। स्वास्थ्य में आयुष की भूमिका एवं घरेलू उपचार, यहाँ से आपको 1 प्रश्न मिलने की संभावना रहेगी। दवाओं का वर्गीकरण, यहाँ से आपको 1 प्रश्न। प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता, फर्स्ट एड से भी आपको 1 क्वेश्चन कम से कम जरूर मिलना चाहिए। सामान्य चोटें और बीमारियां, यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, मिनिमम 1 क्वेश्चन यहाँ से मान के चलते हैं। कट और घाव प्रकार, सिद्धांत, प्राथमिक चिकित्सा देखभाल, यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम।
शिशुओं और बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ से आपको 3 से 4 प्रश्न तक मिल सकते हैं। ये मेरा अनुमान है, अगर हमें यहाँ पर पेपर सेट करना होता तो हम इसी प्रकार से पेपर सेट करते। बाकी एग्जामिनर जो पेपर सेट करेंगे आयोग में, अब उनके ऊपर डिपेंड करेगा किस प्रकार से पेपर सेट करते हैं। आगे देख लेंगे आप सभी। बच्चों का शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास, यहाँ से आपको 1 से 1 प्रश्न मान लीजिए अधिकतम। दुर्घटनाएं, कारण, सावधानियां, रोकथाम, यहाँ से आपको 1 प्रश्न। विशेष स्तनपान, यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न। विद्यालय स्वास्थ्य, उद्देश्य, समस्याएं, कार्यक्रम, विद्यालय का वातावरण, यहाँ से आपको 1 प्रश्न या 2 प्रश्न। किशोरों के लिए यौन शिक्षा, यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न। मासिक चक्र और उसके दौरान स्वच्छता, अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपको कैसे पढ़ना होता है, मेन चीज़ें है ना कि आप पढ़ते कैसे हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि आप टॉपिक वाइज कैसे पढ़ाते हैं। अगर हम बिल्कुल टॉपिक पर ही अगर कंसंट्रेट कर लें, फिर आपकी तैयारी वहाँ पर 50% नहीं हो पाएगी। अब मासिक धर्म में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनके चरण है, मासिक धर्म का आना न आना, उसके दौरान होने वाला दर्द, बहुत तरह की चीज़ें उसमें होती हैं। अगर हम सभी को जोड़ लेंगे तो यहाँ से आपके कम से कम 4 से 5 प्रश्न भी मिल सकते हैं। किशोरावस्था में गर्भधारण और गर्भपात संबंधित जानकारी, MTP आदि, इसमें कम से कम आपको 2 से 3 प्रश्न। भ्रूण और नाल, अम्बिलिकल कार्ड, या अभी देखिए हम आज क्लास ले रहे थे उसमें हमने अम्बिलिकल कार्ड के बारे में सब कुछ विस्तार से बता दिया। अम्बिलिकल वेन्स, आर्टरी, उनकी लेंथ कितनी होती है, और प्रसव के बाद के चरण में किस प्रकार से, और बाद में कब इसको कब कितना क्लैंप कितनी दूरी पे करते हैं, बच्चे के एब्डोमिनल या फिर अम्बिलिकस से कहाँ पे कितनी दूरी पे क्लैंप पे करते हैं, फिर कट करना पड़ता है, तो किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया होती है। तो यहाँ से आपको, और जो नवजात स्वास्थ्य है, कहाँ पर है, नवजात की देखभाल, नवजात स्वास्थ्य है, यहाँ से आपको 3 से 4 प्रश्न, और यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न। यानी कि नवजात से संबंधित कम से कम 5-7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे। सामान्य गर्भावस्था, गर्भावस्था के चिन्ह, लक्षण बहुत सारे होते हैं, क्विकनिंग है, लाइटनिंग है, क्राउनिंग है प्रसव के दौरान, और जो भी चिन्ह होते हैं गर्भावस्था के दौरान, जैसे कि आपका गुडेल साइन हो गया, जैक्यूमियर साइन हो गया, बहुत सारे साइन होते हैं, सर्विक्स का नीला होना, सॉफ्ट होना, बहुत सारे इसमें साइन होते हैं। तो यहाँ से सब मिलाकर के आपको कम से कम 4 से 5 प्रश्न तक भी मिल सकते हैं। सामान्य प्रसव के दौरान देखभाल, यहाँ से भी आपको 3 से 4 प्रश्न। गर्भावस्था की असामान्यता, यहाँ से भी आपको 2 से 3 प्रश्न। गर्भपात के प्रकार, गर्भपात के कारण, यहाँ से आपको 1 या 2 प्रश्न। ठीक है, तो इस प्रकार से 38 टॉपिक से आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, मेरा जो अनुमान है। ठीक है, तो बाकी इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस बिल्कुल हो सकता है, और आप लोग कंप्लीट 38 टॉपिक की तैयारी करिए। जिस टॉपिक में जितना कंटेंट ज़्यादा हो वहाँ पे आप ज़्यादा समय फोकस करिए, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर को आप 1 बार 2 बार देख लीजिए, क्योंकि एक ही बार पेपर हुआ है अभी तक, तो प्रीवियस ईयर को देखने से थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको लग ही जाएगा कि हाँ इतने क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछे गए हैं। अब देखिए इसमें एक होता है, मेडिकल में कुछ एब्रीविएशन होते हैं, जैसे AC का मतलब होता है बिफोर मील, कोई अगर मेडिसिन लेना है, PC आफ्टर मील हो गया, BID होता है दिन में 2 बार, BD होता है 2 बार, ऐसे बहुत सारे होते हैं सिंबल। ठीक है, तो अब देखिए आपके सिलेबस में वो चीज़ें कहीं पर भी नहीं दिखेंगी, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्वास्थ्य समितियाँ, जैसे भोरे समिति से स्टार्ट करेंगे, अब स्वास्थ्य समिति कहीं पर नहीं लिखा, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे 100%। इसी प्रकार से इन 38 टॉपिक के अलावा भी 10-12 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके इसी 38 टॉपिक में इनडायरेक्टली कहीं पर छिपे हुए हैं, आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन हम टीचर हम वहाँ पर देखेंगे उन टॉपिक्स को, आपको वहाँ से क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि हम एक भी क्वेश्चन नहीं चाहते हैं कि आपको एग्जाम में बिना पढ़ाए हुए का मिले हमारे क्लास से, बैच से। ठीक है, तो जिन भी बहनों को बैच से जुड़ना हो आप अविलंब तुरंत जुड़ जाइए। फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, यही इसी बैच के लिए बैच 1 में 1500 रुपये की फ़ीस रखी गई थी, 1499 की। वर्तमान में केवल आपको 999 रुपये ही पेड करना है, और इसमें आपको एग्जाम डेट तक क्लास मिलेगी। बैच 1 की भी सारे क्लासेस, PDF नोट्स और टेस्ट आपको मिल जाएंगे। बाकी हम पूरा सिलेबस फिर से कंप्लीट कराएंगे, टेस्ट भी आपको हम 10,000 तक कंप्लीट करेंगे एनी हाउ, और एग्जाम डेट से पहले आपको हम कुछ मॉक टेस्ट दे देंगे 100 क्वेश्चंस का बना करके, यानी बिल्कुल एग्जाम हाल के जैसा आपको क्वेश्चन पेपर कैसे देखने को मिले टोटल 38 टॉपिक से। तो वैसा मॉक टेस्ट भी हम आप सभी को प्रोवाइड करेंगे, और वो मॉक टेस्ट ऐसा होगा कि वो मॉक टेस्ट सभी को मिल जाएगा, चाहे आप बैच में हो या ना हो, लेकिन बैच में जो लोग रहेंगे उनको बिल्कुल टाइमली मिल जाएगा। बाकी लोगों को मिला कि नहीं मिला, फिर उसकी सियोरिटी अब ये होता है कि वो लिंक कहाँ पर शेयर किया गया। ठीक है, बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बैच में जुड़े, क्लास को देखें। और देखिए टीचर एक मेहनत करता है तो थोड़ा सा शुल्क की अपेक्षा करता है, तो वो चाहता है कि जो लोग भी क्लास देखें तो आप बैच से जुड़ करके क्लास देखें,
बाकी आप सभी को जैसे आपको समझ में आया, आप कहीं से भी किसी से भी बैच लेकर के आप पढ़ रहे होंगे या किसी बुक से पढ़ रहे होंगे या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, बस आपका सिलेक्शन होना चाहिए। आप इस प्रकार से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। कोई भी डाउट लगे, कोई भी क्वेरी आपके मन में हो, बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब आप सबसे पहले कर लीजिएगा, ताकि आगे की जो भी ऑथेंटिक सही जानकारी होगी समय समय पर आप सभी को अपडेट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। धन्यवाद।